अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में लास्ट क्लास में हमने पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ी थी। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, हो सकता है आप में से कई बच्चों ने अभी ज्वाइन किया हो इस वीडियो को। दोबारा बता देता हूं, और जिन्होंने पहले देख रखी है पहली वाली वीडियो, वो दोबारा से इस चीज़ को देख लें ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने बताया था जो पास्ट एडजस्टमेंट होती है उसमें कभी कभी क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं उनको हम कुछ चीज़ें या तो नहीं दे पाते हैं या मिस्टेक से हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। जैसे सैलरी नहीं दी, देनी चाहिए थी, वो कह रहे हैं कि अब दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे दिया, मतलब दिया ही नहीं, देना चाहिए था, प्रोविजन था लेकिन नहीं दिया, अब दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कई बार होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दे दिया, ये नहीं देना था, देना था 8%, मतलब कई बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत रेट से प्रोवाइड कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 में बिना सोचे समझे बांट दिया। सीखा है ना कि 1:1 में बांट दो, तो कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि बिना देखे 1:1 में बांट दिया, जबकि नहीं, ऐसे नहीं बांटना था। एक्चुअल रेशियो मान लो 5:3, ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो 5:3 ले लिया। अब एक चीज यहां पे समझनी है कि जो एरर्स होते हैं उसको रेक्टिफाई करना है। यहां पे काम है आपको एरर को रेक्टिफाई करना। हमेशा इसके लिए मैं गोल्डन रूल बताता हूं, वो गोल्डन रूल अगर आपको समझ में आ गया तो जो पास्ट एडजस्टमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। गोल्डन रूल ये है कि मान लो मम्मी आपकी सब्जी लेके आई, बोला बेटा जो आलू की टोकरी में डाल दो। आपने सारा आलू ऐसे उठाया और उठा के आपने गलती से प्याज की टोकरी में डाल दिया, गलती हो गई। मम्मी ने बाद में देखा तो डांट लगाई। अब क्या करोगे, वहां से सारे आलू हटा के अब जो आलू की टोकरी है उसमें डालोगे। कहने का मतलब यह है गलती से आपने कहीं और डाल दिया, उसको हटा दो। तो हटाने के लिए सिंपल सी बात है, गलती हो गई तो ठीक कर दो। अच्छा मान लो मम्मी ने देखा, अरे यार ये तो तुमने टमाटर डाले ही नहीं, टमाटर बोले थे तुमको डालने को, अच्छा ठीक है अभी डाल देता हूं। तो टमाटर उठाया और टमाटर की टोकरी में डाल दिया। मतलब जो नहीं किया उसे अब कर दो, जो कर चुके हो लेकिन गलत हो गया उसको ठीक कर दो। एक तो चीज ये है जो यहां पे समझनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, अकाउंट्स में क्या होता है, अगर हमने गलती से कोई चीज डेबिट कर रखा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, उसका इफेक्ट नील करने के लिए। कहने का मतलब यह है, डेबिट में अगर गलती से हमने 5,000 रुपए लिखे हैं, 5,000 लिखा है, गलत है वो, हटाने के लिए कांटा नहीं लगाते हैं, है ना, हटाने के लिए कांटा नहीं लगाते हैं, क्रेडिट साइड वापस से लिख देते हैं। मतलब जैसे अभी मैंने बोला यहाँ पे कि मान लो ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है, यहाँ पे डेबिट है और ये क्रेडिट है, हमने गलती से यहाँ पे 5,000 लिख दिया, अब ये गलत है तो इसको हटाने के लिए हम क्रेडिट में भी 5,000 लिख देंगे, हो गया बराबर, बैलेंस हो गया। अब जो ठीक करना था वो कर दो। मान लो 5,000 नहीं लिखना था, रूल कह रहा था गलती से आपने 5,000 लिख दिया, लेकिन 5,000 की जगह वो मान के चलो कि क्रेडिट में आपको 7,000 लिखना था, तो आप 7,000 लिख दो। कहने का मतलब ये 5,000 डेबिट से हट के क्रेडिट में बराबर कर दिया, और 7,000 लिखना था तो वो इंपैक्ट लिख दिया। मतलब हमने इसके बैलेंस को ठीक किया पहले तो, और फिर बराबर किया। दो कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी। अब चलो जरा प्रैक्टिकली हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन हमें करना कैसे है। इसके लिए मैंने आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन निकाल के रखा है जो पिछली क्लास में हमसे रह गया था, कॉन्सेप्ट बताना। यहां पे एक क्वेश्चन नंबर पहले 59 बताऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। कहते हैं प्रॉफिट अर्न्ड बाय पार्टनर्स फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। मतलब प्रॉफिट जो है इन्होंने इक्वली बांट दिया बिटवीन पार्टनर्स पंकज एंड अनु विदाउट अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, प्रॉफिट को बांट दिया। ओके चलो ठीक है। इंटरेस्ट ड्यू ऑन कैपिटल वाज पंकज 3,000 एंड अनु 1,000। मतलब आपको निकाल के दे रखा है कि इंटरेस्ट ये देना चाहिए था। अब गलती क्या हुई, ये गलती समझो। गलती ये हो गई कि जो भी प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को इन्होंने बांट दिया। बताया नहीं क्या प्रॉफिट था, बट ये तो पक्का है कि प्रॉफिट गलत हो गया। मतलब प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटता, उसके बाद जो पैसा बचता वो बढ़ता आपस में, है ना। आप कहोगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है, प्रॉफिट का पैसा था, उन्हीं का पैसा था, उन्हीं को चला गया। बट प्रॉब्लम क्या हुई, किसी को ज्यादा चला गया, किसी को कम चला गया। वही चीज ठीक करनी है आपको। मतलब ये जो 3,000 और 1,000 है, टोटल 4,000 रुपए ये दिए ही नहीं और प्रॉफिट को बांट दिया इक्वली। बता रखा है यहाँ पे प्रॉफिट जो है इक्वली है। तो हमें क्या करना है और कैसे ठीक करना है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। जो पास्ट एडजस्टमेंट है इसके लिए बोला था, जनरल एंट्री जो है एग्जाम में ज्यादातर पूछते हैं यही। आपको क्या करना है, एक वर्किंग नोट बनाना है और टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाना है। ये सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ। इससे बेस्ट तरीका अगर होता तो सच में मुझे जरूर आता है, क्योंकि मैंने
ये सब चीजें पढ़ाने से पहले बहुत ज्यादा रिसर्च की है, चीजों को, टॉपिक को समझाने से पहले कि आपको कैसे बताया जाए। तो यहाँ पे दो पार्टनर है, एक है पंकज, तो लिख लेते हैं पंकज, ये लो जी, और दूसरा है यहाँ पे अनु, तो अनु। पंकज के लिए डेबिट एंड क्रेडिट, अनु के लिए डेबिट एंड क्रेडिट, और तीसरा हम कॉलम बनाएंगे फर्म का, उसमें भी लिखेंगे डेबिट एंड क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, आप दे दो, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड। नहीं दिया, आप दे दो, तो 3000 रुपये क्रेडिट में लिखेंगे और 1000 रुपये क्रेडिट में लिखेंगे, टोटल 4000 रुपये डेबिट में लिखेंगे। लिख दिया जी। अब कोई और गलती है? नहीं, और कोई गलती नहीं है। तो अब क्या करेंगे? सिंपल सिंपल हमें क्या करना है? बैलेंस निकालना है। बैलेंस यहाँ पे जब टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ रहा है 4000, इसका टोटल है ही नहीं, तो जो टोटल बैलेंसिंग सिखाया था, जो टोटल यहाँ है वही टोटल आप यहाँ लिख दोगे, और बैलेंस यहाँ पे 4000 आ गया। ये जो 4000 है, ये बोल रहा है कि 4000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट था, इतना अमाउंट जो है वो गलत तरीके से बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब इतना पैसा गलत तरीके से बट गया। ओके, अब गलत तरीके से बट गया, चलो जी ठीक है। कौन सी रेशियो में बटा होगा? जो अभी रेशियो बताया हमने, इन 1:1 इसमें बट गया होगा, तो इसको ठीक करो। तो 4000 क्रेडिट में है, तो डेबिट में इसको बांटोगे तो 2000 इसका हिस्सा आएगा और 2000 इसका हिस्सा आएगा, बस हो गया। अब क्या करेंगे? अब एडजस्टमेंट करेंगे, पंकज का टोटल करेंगे, तो पंकज का इस साइड का टोटल है 3000, इधर भी 3000 लिख देंगे, 1000 बैलेंस यहां बचेगा। कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट, तो क्रेडिट। इसी तरीके से अन्नू के लिए टोटल करेंगे, यहां पे आएगा 2000, इधर भी लिख देंगे 2000, 1000 यहां पे बैलेंस आएगा। कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट, तो डेबिट। हो गई एडजस्टमेंट, इतना आसान है ये। तो एंट्री बनी पंकज और अन्नू, तो अन्नू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पंकज, ये 59 नंबर मैंने करके दिखाया। तो एंट्री होगी अन्नू कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट में बैलेंस आ रहा है 1000, टू पंकज कैपिटल अकाउंट 1000। सो सिंपल। और लिखेंगे यहां पे 4 एडजस्टमेंट मेड, या बीइंग करके भी लिखते हैं, 4 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, या नॉट टेकन लिख सकते हो, छोड़ दो इसको, ऐसे लिख दो यहीं पे। जितना मतलब मेन है कि इसको लिखना है आपको, तो ये 1000, इसका भी टोटल लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट लिख दिया। तो ये एंट्री होती है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ भी बताऊंगा तो उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो अलग बात है कि डेप्थ बताने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, बट कभी कभी क्या होता है, बच्चा कहता है कि नहीं मुझे डेप्थ नहीं सीखना। गुड, चलो कोई बात नहीं, बट आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया। कहने का मतलब यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो आप दे दो, सिंपल सी बात है। जो मैंने फंडा पीछे बताया उस फंडे को अगर ध्यान में रखोगे तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो। जो अभी क्वेश्चन बताया बहुत सिंपल, बहुत मतलब एक सलीके से समझाया कि इस तरीके से सिचुएशंस क्रिएट करते हो, तो इस तरीके से जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि ये जो हमारे क्लास अपलोड होने का जो टाइम है, क्योंकि ये सारी क्लासेस मैं फ्रेश रिकॉर्ड करता हूँ और फिर आप तक पहुँचाता हूँ, तो ये जो टाइम है 12th क्लास की जो टाइमिंग है 7:30 हमने रखा है, तो क्या ये ठीक है? अगर कोई टाइम आप चाहते हो कि नहीं सर ये टाइम की जगह आफ्टरनून का 3 बजे का रख लो, मतलब ऑप्शन बता रहा हूँ मैं कि 3 बजे अगर रखा जा सकता है, 6 बजे रखा जा सकता है, या रात को 9 बजे के आसपास रखा जा सकता है, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि सर ये टाइम जो है वो ठीक है या ये टाइम बदलना चाहिए, और आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि टाइम क्या होना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताओ ताकि मैं समझ सकूं कि ये टाइमिंग होनी चाहिए। एक बात और है कि आप में से बहुत सारे लोग रेगुलर हैं और लास्ट तक वीडियो देखते हैं। गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो मैं बाद में डिस्कस करता हूं, तो वो लोग मिस कर देते हैं जो बीच में ही वीडियो को छोड़ के सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे। मैं हमेशा कहता हूं बाद कभी नहीं आता, अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि आप थोड़ा सा मतलब पिछली बार आपने देखा जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी उस क्लास में मैंने जो वीडियो दिया था वो इको की जगह अकाउंट्स की वीडियो हमने पुटअप कर दी थी। तो कई बार क्या होता है कि मतलब हमें लगा कि चल यार आज अकाउंट्स पढ़ा दो,
क्योंकि इको का जो शीट था वो रेडी नहीं थे, जो ये पढ़ाता हूँ उसकी शीट पहले से रेडी करते हैं हम लोग। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इन क्लासेस को डेली डेली किया जाए। तो मुझे नीचे दूसरा मुझे नीचे ये भी बताओ कि क्या अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की क्लास डेली होनी चाहिए? डेली होनी चाहिए। तो आप में से जितने ज्यादा कमेंट आएंगे, जितने ज्यादा बच्चों के कमेंट आएंगे और मतलब इसके लिए जितना ज्यादा बच्चे बोलेंगे कि हाँ सर डेली होनी चाहिए, फिर हम इस पे विचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि क्लास जो है डेली डेली होनी चाहिए। कई बच्चे कह रहे थे टेस्ट के लिए तो चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो टेस्ट कैसे होना चाहिए आप मुझे ये भी बताओ। कई सारे क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं। पहला पूछा टाइम को लेकर कि किस टाइम पे वीडियो अपलोड होना चाहिए, दूसरा पूछा कि क्लास क्या डेली होनी चाहिए, अकाउंट्स की भी डेली, इको की भी डेली, किस टाइम पे होना चाहिए बताओ, और तीसरी बात टेस्ट किस तरीके से लें ये भी बताओ ताकि क्लियर हो सके, है ना। मिलूंगा मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।